किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है, अंत समय में केवल फिल्मों में ही सब अच्छा होता है। असल जिंदगी में अंत का समय कुछ भी ठीक नहीं होता। जो करना है अभी कर लो। दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी हाउस में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक प्रसिद्ध राजा की, जिसने अपने दरबार में एक बड़ा उत्सव रखा था। वो राजा अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस उत्सव में उसने अलग अलग राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया था। एक राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया और साथ ही अपने गुरुजी को भी आमंत्रित किया। अब जब गुरुजी दरबार में आए तो उनके पास नर्तकी को देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए राजा ने उसे सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली दी और कहा कि जब भी आपको नृत्य पसंद आए तो आप इसे अपनी ओर से पुरस्कार के रूप में दे दीजिए। पूरी रात नृत्य चलता रहा और जब ब्रह्मबेला आई, सुबह का समय आया, तब जो तबला बजा रहा था वो ऊँघने लगा और उसे नींद आने लगी। नर्तकी ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और पाया कि वो ऊँघ रहा है। अगर राजा को यह पता चल जाता तो उसे सजा मिल जाती। इसलिए नर्तकी ने अपने तबला वादक को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। ही तबला वादक ने यह सुना, वो चौकन्ना हो गया और शानदार तरीके से तबला बजाने लगा। और जैसे ही बाकी लोगों ने यह सुना, राजा का बेटा युवराज दौड़ता हुआ आया और उसने अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया। मेरी ओर से आपके लिए एक भेंट। तभी राजा की बेटी राजकुमारी दौड़ती हुई आई और उसने अपना हार नर्तकी को दे दिया। यह मेरी ओर से आपकी भेंट है। फिर गुरुजी अपने आसन से उठे और जाकर उसे सोने की मुद्राओं से भरी थैली दे दी। ये सब तुम्हारा है, मैं जा रहा हूँ। जब राजा ने यह देखा कि नर्तकी ने सिर्फ एक दोहे से सबको लूट लिया, तो वो अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और कहने लगा, यह क्या हो रहा है? सिर्फ एक दोहे से तुमने सबको लूट लिया। जो कुछ भी उनके पास था वो दे दिया। आखिर यह क्या चल रहा है? राजा उसे डांटने लगा। तभी राजा के गुरुजी ने कहा, बस राजन, अब कुछ मत कहिए। इसके एक दोहे ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने पूरी जिंदगी तपस्या की, जंगल में रहा, भगवान की भक्ति की और आज आपके कहने पर यहाँ इस नर्तकी का नृत्य देखने चला आया और इसे पुरस्कार में सोने की मुद्राएं देने लगा। इसके दोहे ने मुझे यह समझाया कि समय बहुत कम बचा है या हर पल बीत रहा है। एक पलक की वजह से जीवन यूं ही व्यर्थ मत करो, कलंक मत लगाओ। यह मेरी सबसे बड़ी गुरु है। इसने मुझे सिखाया कि थोड़ा सा समय बचा है, जाओ और भक्ति करो। फिर राजा का बेटा युवराज बोला, महाराज, आप इतने वृद्ध हो गए हैं पिताजी, लेकिन आप सिंहासन नहीं छोड़ रहे हैं। आज मैं सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे यह समझाया कि थोड़ा सा समय बचा है। आज नहीं तो कल पिताजी आपको सिंहासन सौंप ही देंगे। आप राजा बन ही जाओगे। क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक लेते हो? इसीलिए मैंने अपना मुकुट इन्हें भेंट कर दिया। इन्होंने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। फिर राजा की बेटी बोली, पिताजी, आज मैं महावत के साथ भागकर शादी करने वाली थी, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं करा रहे थे। मैं विवाह योग्य हो चुकी हूँ और आपको मेरी चिंता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने यह दोहा सुना तो मुझे यह समझ आया कि थोड़ा समय बचा है। आज नहीं तो कल पिताजी मेरा विवाह तय कर ही देंगे। इसलिए मैंने भी यह विचार त्याग दिया और अपना हार इन्हें भेंट कर दिया। जब राजा ने यह सब सुना तो बिना देरी किए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, इसी पल से तुम इस राज्य के राजा बनने जा रहे हो। बेटी से कहा, बेटी, इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, जो तुम्हें पसंद हो उसके गले में वरमाला डालकर अपना विवाह सुनिश्चित कर लो। और राजा ने कहा, मैं भी राजपाट छोड़कर जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। राजा का भी मन बदल गया। जब यह सब हो रहा था तो नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे ने सबके जीवन को बदल दिया और मैं अब भी वही कर रही हूँ। नर्तकी ने भी यह निर्णय लिया कि वह नृत्य का काम छोड़ देगी और अब भगवान की भक्ति करेगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है या फिर एक पल में चला जाएगा। यह कहानी राजा और नर्तकी की नहीं है, यह आपकी और हमारी कहानी है। हमारे जीवन में भी समय तेजी से बीत रहा है और बहुत कम समय बचा है। इस बचे हुए समय में कुछ ऐसा कीजिए कि आप पर कलंक न लगे, बल्कि आपका उद्धार हो जाए। वैसे ही हम में से बहुत से लोग
जीवन भर ईमानदारी और अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल पर एक छोटी गलती आपकी पूरी जिंदगी की ईमानदारी पर भारी पड़ सकती है नामक वीडियो भी जरूर देखें और जानें कि जिंदगी के हर फैसले में ईमानदारी कितनी अहमियत रखती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें जानिए कि कैसे एक छोटी सी चूक आपकी पूरी जिंदगी की साख को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए कुछ अच्छा करके दिखाइए। इसलिए दोस्तों, मैं कहती हूँ कि हमारे चैनल द स्टोरी हाउस में जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। दोस्तों, एक बात और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम भी मोटिवेट होते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है और उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर करने से क्या पता ये कहानी उस तक पहुंच जाए जिसको इस कहानी की प्रेरणा की सबसे ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।